नमस्ते, मैं शुभकर्ण स्वामी और मैं एक डायटीशियन और न्यूट्रिशंस हूँ। आज आपके सामने स्किन की कुछ दिक्कतों के बारे में मैं आपको बताऊँगा कि ये दिक्कतें क्यों होती हैं और उनका इलाज जो है वो कैसे हम लोग कर सकते हैं। भागदौड़ भरी ज़िंदगी के अंदर हमें क्या खाना है, कब खाना है, क्या पीना है, कब पीना है, इसकी जानकारी नहीं होने के कारण बहुत सारी दिक्कतें हमारे को आती हैं और शरीर जो है वो एक इकाई के रूप में काम करता है। एक शरीर का अंग अगर गड़बड़ी करता है, तो उसका असर जो है वो दूसरे अंगों के ऊपर भी पड़ता है। लेकिन उस चीज़ की हमारे को जानकारी नहीं होती है। जैसे आज हम चर्चा करेंगे एक्ने की। एक्ने एक्चुअल के अंदर जो है वो क्या है इन्फेक्शन ऑफ द सेबेसियस ग्लैंड इसको ये कहते हैं। हमारे शरीर की त्वचा में ऑयल ग्रंथियाँ जो हैं वो पाई जाती हैं जिनसे ऑयल रिलीज होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे बाल और स्किन जो है वो ड्राई नहीं हो, उसमें चिकनाई बनी रहे, इस कारण से तेल ग्रंथियाँ जो है वो तेल का स्त्राव करती रहती हैं। लेकिन जब इनमें गड़बड़ी हो जाती है, तो इनमें इन्फेक्शन हो जाता है और ये एक्ने हमारे निकलना शुरू हो जाते हैं। दरअसल अ, हम इसको स्किन की दिक्कत नहीं कह सकते हैं। इसके पीछे और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे इसको हार्मोनल कारण भी कहा जाता है। हमारे शरीर के अंदर 2 प्रकार के हार्मोन जो है वो पाए जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो कि पुरुषों में पाया जाता है और एस्ट्रोजन जो है वो महिलाओं में पाया जाता है। ये हमें पुरुष जाति और महिला जाति का बोध कराने में महत्वपूर्ण हार्मोन होते हैं। ये हार्मोन 97 से 98% जो है वो बाइंडेड अवस्था के अंदर रहते हैं, जिनको सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के नाम से जाना जाता है और 1 से 2% जो है ये फ्री अवस्था के अंदर होते हैं। जो ये 1 से 2% फ्री होते हैं, जब ये बढ़ जाते हैं, तो इस प्रकार की दिक्कतें जो है वो हमारे को आती हैं और एसएचबीजी जो है वो कम हो जाता है। आखिर ये एसएचबीजी जो है वो कम क्यों हो जाता है, इसकी भी आज हम पड़ताल करेंगे। और एक्ने जो है वो क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे और कौन से कारण हैं, हम उनकी भी जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। जैसे इसके पीछे एक मुख्य कारण ये भी रहता है कि हाई लेवल ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन के बारे में लोगों की एक अवधारणा रहती है कि ब्लड शुगर बढ़ने के कारण हमारा इंसुलिन बढ़ता है, लेकिन कई परिस्थितियों में ऐसा नहीं होता है। लोगों का ब्लड शुगर जो है वो तो मेंटेन हो जाता है, लेकिन इंसुलिन का जो लेवल है वो हमेशा जो है वो हाई बना रहता है। इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो कहते हैं और आपकी आने वाली ज़िंदगी में आपकी हेल्थ जो है वो कैसी रहेगी, ये इसके ऊपर बहुत बड़ा निर्भर करती है। तो आपके खाने-पीने के अंदर जो है वो कुछ इस प्रकार की सावधानियाँ अगर आप बरतते हैं, जैसे चीनी का या कार्ब्स वाली जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल आप लोग कम करते हैं, तो इंसुलिन को जो है वो आप डाउन रख सकते हैं, इंसुलिन के लेवल जो है वो डाउन रख सकते हैं। इसके बाद में जो है वो फैटी लिवर जो है वो एक बड़ा कारण होता है। जब हमारी गट हेल्थ अच्छी नहीं होती है और हमारा खाया-पिया जो है वो सही से नहीं पचता है, तो हमारा लीवर जो है वो फैटी हो जाता है और उसके कारण हमारा ब्लड जो है वो भी थिक होना शुरू हो जाता है या ब्लड की जो क्वालिटी जैसी होनी चाहिए, वैसी नहीं रहती है। इस कारण से बड़ी दिक्कतें जो है वो आती हैं और ये दिक्कतें होना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद के अंदर लो थायराइड फंक्शन जो है वो भी इसके पीछे कारण होते हैं कि हमारा जो थायराइड जो लेवल है, वो लो हो जाएगा, तो ये दिक्कतें जो है वो आना शुरू हो जाएँगी। कई बार जो है वो इसके लिए और थायराइड अगर किसी का लो है तो उसकी क्या पहचान है? लोगों के पैर जो है वो अक्सर ठंडे रहते हैं। आपके नाखून जो हैं उनके अंदर वर्टिकल धारियाँ जो है वो बनना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद के अंदर फैटी लीवर जो है उससे 99% लोग जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार होते हैं, उनका लीवर जो है वो फैटी होता है। अब हमें जो है वो क्या करना चाहिए कि आप लोग इसको सही कर सकें। तो नेचर के साथ में आप लोग जितना जुड़ाव रखेंगे, प्रकृति से जो चीज़ें आपको मिल रही हैं, उनका इंटेक करेंगे, तो इसमें आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। इंसुलिन लेवल को आपको बार-बार जो है वो अपना चेक करवाते रहना चाहिए। थायराइड लेवल जो है उनको भी चेक करवाते रहना चाहिए। डिब्बा बंद, पैक्ड फूड, फ़ास्ट फूड, बॉटल बंद, ये जो है वो नहीं खाना चाहिए। और इसके बाद में आपको जो है वो आपके लीवर का बहुत ख़्याल रखना चाहिए। एटमी का मिल्क थिसल जो है वो आपके लीवर को बहुत अच्छा बनाता है और गट हेल्थ को अच्छा बनाए रखने के लिए न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स जो है वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो सकता है और ऑल ओवर
बॉडी को फिट रखने के लिए हीमोहिम जो है वो बहुत मददगार आपका हो सकता है। इसके बाद भी अगर आपको कोई चीज़ की दिक्कत रहती है, कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं। मुझसे खाने-पीने की सारी जानकारी जो है वो आप ले सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9950564390। थैंक यू।